बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 12 अक्टूबर साल 2020 और दिन है आज मंडे का। आज कौमी सियासत के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बज़ाहिर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो होती नहीं हैं और पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा होता है जो कि आम तौर पे नज़र नहीं आता। लेकिन चूँकि हम सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं और रिपोर्टर का काम ही ये है, सहाफ़त का पेशा ही इसलिए है कि जनाब आप पसे पर्दा जो बातें हो रही हैं, पसे पर्दा जो मुलाकातें हो रही हैं, गुफ्तगू हो रही है, उसको आप मंजर आम पे लेके आएँ और उसमें सिर्फ़ इस बात का ख्याल रखा जाए कि कोई भी चीज़ ऐसी ना आए जो कि कौमी मफादात के मुनाफी है, कौमी सलामती के मुनाफी है। बाकी पॉलिटिक्स चलती रहती है जनाब, और इसी सिलसिले में ही कुछ चीज़ें हैं। खुफिया मुलाकातें हो रही हैं पसे पर्दा, और एक बार फिर बातचीत का सिलसिला जारी हो चुका है और उसकी एक वजह, एक इशारा मैं आपको बता देता हूँ, फिर उस पर तफसील से बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतहाई मुअम्मर तरीन सरबराह सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब, जो कि पाकिस्तान के सदर भी रह चुके हैं, प्रेसिडेंट ज़रदारी जो है जनाब, वो कल रात अचानक अलील हो गए और अलील होने के बाद वो हॉस्पिटलाइज हुए और उनकी मुलाकातें जो हैं वो बंद कर दी गई। और इसकी रीज़न क्या है? क्या ये बीमारी वाक़तन बीमारी है, क्या वाक़तन उनकी इतनी तबीयत ख़राब हुई है, या फिर इसके सियासी मुज़मिरात हैं? उसकी रीज़न है कि जनाब जब बड़े बड़े सियासतदान या बड़ी बड़ी शख्सियात जब बीमार पड़ती हैं तो उसके पीछे हमारी तारीख़ ये बताती है कि उसके पीछे कुछ और चीज़ें पिन्हा होती हैं, मख्फी होती हैं, कुछ और एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद पता चलता है जनाब ये जो बीमारी थी वो बीमारी इसलिए नहीं थी, हॉस्पिटल इसलिए नहीं गया था बंदा कि वो बीमार था, बल्कि कुछ मुलाकातें करनी थी, कुछ मुज़ाकरात करने थे, कोई बातचीत करनी थी। माजी में मैं आपको बता दूं कि आपको याद होगा कि धरना उरूज पे था, इमरान खान का धरना उरूज पे था। अचानक मखदूम जावेद हाशमी साहब की तबीयत ख़राब हो गई और तबीयत ख़राब हो के वो पहुँच गए इस्लामाबाद के एक सरकारी हॉस्पिटल में, और फिर वहाँ पे उनकी खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए ख्वाजा बिरादरान गए, मुलाकातें की, और उस मुलाकातों में ही सब कुछ हो गया जो कि नतीजा बाद में निकला। उस वक्त किसी को समझ नहीं आई कि जनाब मखदूम जावेद हाशमी साहब हॉस्पिटल क्यों चले गए कंटेनर से उतर के, और फिर पता चला कि उनकी तबीयत ख़राब, फिर वहाँ से वो मुल्तान चले गए और फिर मुल्तान में मुलाकातें हुई, और एक दिन पता चला कि मखदूम जावेद हाशमी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने के बारे में, इमरान खान के बारे में बहुत सारे शकूक व शुबहात पैदा कर दिए, और वो एक बीमारी जो है वो एक सियासी बीमारी साबित हुई। इसी तरीके से जनाब नवाज शरीफ साहब की बीमारी हमारे सामने है, वो किस मकसद के लिए थी और उसके बाद नतीजा क्या निकला। हमजा शहबाज की बीमारी हमारे सामने है, फिर माजी करीब में भी कुछ बीमारियां हुई, शायद काकान अब्बासी साहब और बड़े बड़े लोग जब ये कैद होते हैं या कैद होने का ख़तरा होता है उससे पहले पहले कुछ ग्राउंड बनाए जाते हैं। फिर एक और वजह होती है, नवाज शरीफ साहब अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, अडयाला कोट लखपत जेल में थे और कोट लखपत जेल में उनकी तबीयत ख़राब हुई। तबीयत ख़राब होकर वो पहुँचे नैब हेड क्वार्टर लाहौर, और लाहौर से पहुँचे फिर हॉस्पिटल, और फिर हॉस्पिटल से जाती उम्रा, और जाती उम्रा से वो वापस चले गए लंदन, और अभी तक वो बीमारी जो है उसका कोई पता नहीं है। उसमें भी क्या हुआ था? उसमें भी यही हुआ था कि कोई मुज़ाकरात का डोर डालना था, और कोट लखपत में वो मौजूद थे और वहाँ पे कुछ चीज़ें इनिशियली कुछ चीज़ें हुई, कुछ बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, फिर वो कंफर्टेबल जोन में उनको ले जाया गया, कंफर्टेबल जोन से फिर मज़ीद कंफर्टेबल जोन में, और फिर उनको बाहर ले जाया गया। फिर आपको याद होगा कि एक साथ एक 4-5 हफ़्ते की ज़मानत पर रिहाई हुई नवाज शरीफ साहब की, और उन 5 हफ़्तों में उन्होंने इलाज करवाना था। चीफ़ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब का ज़माना था ये, लेकिन उन 5 हफ़्तों में जो ज़मानत हुई उसमें भी वो मिले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक साहब से, मौलाना फजलुर रहमान साहब से, और कुछ और मुलाकातें। तो पता चला कि उस दौरान भी वो जो सारे मामलात थे वो सियासी नौइयत के थे। तो अब प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी बीमार हुए हैं
सूरत हाल ये है कि मैं आपको बता दूं कि PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बादल नखास्ता बन चुका है, एहतजाजी तहरीक चलानी है, एक रोड मैप आ चुका है और ओहदों की बंदरबांट हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को सदर बना दिया गया है, पीपल्स पार्टी नाखुश है और मज़ीद यकतरफा तौर पे कुछ जलसों का ऐलान कर दिया गया, पीपल्स पार्टी नाखुश रही। कोयटा का जलसे का ऐलान किया गया, पीपल्स पार्टी नाराज़ हो गई। फिर उस जलसे को कन्वर्ट कर दिया गया कराची में 18 अक्टूबर और सानिया कारसाज का जो हुआ था उसमें पीपल्स पार्टी को राज़ी किया गया। तो जनाब वो हो रहा है। फिर एक जलसा रखा गया और वो रखा गया गुजरांवाला में। और अगेन मैं बात बता दूं कि PDM ने तय किया था, स्टीयरिंग कमेटी ने, कि जो कुछ भी होगा मुतफ़िक़ा तौर पे होगा, मुतफ़िक़ा प्लान होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी समझती है कि गुजरांवाला का जलसा एक सोलो फ्लाइट है और अगेन पीपल्स पार्टी को साइड लाइन किया जा रहा है। तो ये मुस्लिम लीग नवाज़ का शो है, ये चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद हुकूमत की तरफ से भी अब ये इंदिया आया है गवर्नमेंट की तरफ से, और यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से अब ये फ़ैसला किया गया है कि पॉलिटिकल जो है इस वक्त क्या कहना चाहिए, कुट्टी है सियासी तौर पे, मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, मौलाना के साथ, अपोजिशन के साथ जो मुकम्मल कुट्टी है और वर्किंग रिलेशनशिप इस वक्त ज़ीरो है, उस पॉलिसी को रिव्यू किया जाए, उस पॉलिसी पे नज़रसानी की जाए और अब पॉलिटिकल वर्किंग रिलेशनशिप कायम की जाए। वर्किंग रिलेशनशिप के साथ साथ पॉलिटिकल वर्किंग रिलेशनशिप कायम की जाए और अपोजिशन के साथ डायलॉग किया जाए। और ये डायलॉग बज़ाहिर सबके लिए होगा, लेकिन ये डायलॉग इन फैक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ होगा। और सदर जरदारी साहब का हॉस्पिटल जाना भी जो मेरा अंदाज़ा है उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो पॉलिटिकल है, सियासी है। वो अब मुलाकातें नहीं करेंगे, सियासी एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, सिर्फ़ वो मुलाकात करेंगे जिससे वो मिलना चाहते हैं। आपको याद होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नवाज़ शरीफ साहब से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी जब वो लाहौर के हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे और मौलाना जो हैं वो धरना लेके, लॉन्ग मार्च लेके लाहौर पहुँचे। लाहौर में उन्होंने कहा कि मैंने मुलाकात करनी है, तो मालूम हुआ कि डॉक्टर साहबान ने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को मुलाकातों से मना कर दिया है, लिहाजा मुलाकात नहीं हो सकती। तो मौलाना काफ़ी मायूस हुए थे और उसके बाद जो धरने का हाल हुआ था वो आपके इल्म में है। तो इसी तरीके से अब आसिफ अली ज़रदारी साहब भी जनाब मुलाकातें सिर्फ वो मुलाकातें करेंगे जो ज़रूरी होंगी और जिन मुलाकातों का उनको फ़ायदा होगा। और ख़ास तौर पे और फिर ऐसी बात है कि हॉस्पिटल ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे अच्छे बातचीत हो सकती है और सियासी नौइयत की, गैर सियासी नौइयत की, मुस्तकबिल की प्लानिंग। तो हमारे पास जो ख़बर ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान अब हो सकता है जो पहले मख्फी मुज़ाकरात थे, जो खुफिया मुज़ाकरात थे, खुफिया मुलाकातें थीं, इस बात का इम्कान मौजूद है कि वो मुलाकातें अब ओपन हो जाएं और हुकूमत की तरफ से बाकायदा तौर पर डायलॉग की दावत दी जाए, मुज़ाकरात की दावत दी जाए और पीपल्स पार्टी के साथ। उसकी रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि सेनेट का इलेक्शन और तहरीक, PDM से मुराद तो ज़ाहिर अपोजिशन है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब और मरियम बीबी सिर्फ ये दो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इलेक्टोरल कॉलेज मुतासर किया जाए, सेनेट के इलेक्शन को मुअख्खर किया जाए, उसको मुतनाज़ बनाया जाए। लेकिन जो हमारे पास इत्तलात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा कुछ नहीं चाहती और मुस्लिम लीग नवाज़ के भी बहुत सारी मेजॉरिटी अरकान हैं वो मुस्ताफ़ी होने के हक़ में नहीं है। ऐसे मौके पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासी ज़हन हैं उनका एक इजलास हुआ वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में जनाब, और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब भी मुलाकात कर चुके हैं प्राइम मिनिस्टर से। उसमें वो बता चुके हैं और अपनी तजावीज़ दे चुके हैं कि जनाब हमें अपोजिशन को तक़सीम भी करना है, अपोजिशन को डिवाइड भी करना है, अपोजिशन से बातचीत भी करनी है और अब हमें पॉलिटिकल सेटलमेंट, पॉलिटिकली मैनेज करना चाहिए और तमाम अपोजिशन जमातों को एक ही लाठी से नहीं हाँकना चाहिए। तो ये प्रेसिडेंट अलवी जो हैं वो इमरान खान साहब से अपनी बात कर चुके हैं और इमरान खान साहब ने इस पे
انکار نہیں کیا، اس کی نفی نہیں کی، تو سیاسی اذہان جو ہیں ان کی ایک ہوئی ہے جناب اہم ترین اجلاس ہوا، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ڈائیلاگ، اس کے بعد جو پی ڈی ایم اور اپوزیشن جو ہے وہ جلد سے جلوس کر رہی ہے، اس کی متبادل حکمت عملی عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی نے بنائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کاؤنٹر نیریٹو لے کے میدان میں اترا جائے گا، اور اپوزیشن کو جلد سے جلوس کرنے کی اجازت دی جائے گی، اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، اپوزیشن کو اپنا غبار نکالنے دیں اور دل کا غبار خوب نکالیں، لیکن اپوزیشن کو ایک بات بھی کنوے کر دی گئی ہے، حکومت کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی، دونوں کی طرف سے یہ بات کنوے کر دی گئی ہے کہ جناب ریڈ لائن آپ نے کراس نہیں کرنی، پرامن طور پہ، سیاسی طور پہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں آپ کو اجازت ہوگی، لیکن ان ایکٹیویٹیز کی آڑ میں آپ نے اپنی حدود و قیود کا خیال رکھنا ہے، اور اس حدود و قیود کو کبھی بھی کراس نہیں کرنا، لمٹس میں رہ کے اپنا کام کریں، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے ادارے اور پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک چیز یہ ہوگی، متبادل عمران خان صاحب نے اپنے ٹائیگر فورس کو بلا لیا جناب، اور ان کو نئی ذمہ داریاں دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور متبادل اپنا پولیٹیکل نیریٹو اور سیاسی تیاریاں شروع کر دی ہیں پی ٹی آئی نے متبادل الٹرنیٹ حکمت عملی کے تحت، کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ تنظیم سازی کا عمل بھی مکمل کیا جا رہا ہے، اس کی سیف اللہ نیازی جو ہیں وہ خاموشی سے یہ کام کر رہے ہیں، تاکہ کیونکہ اصل جو چیز ہے، اصل قوت ہے، وہ تو سیاسی جماعت اور سیاسی ورکر ہوتا ہے، ان کو اب دوبارہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، ایکٹیو کیا جا رہا ہے کہ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اپوزیشن کے ڈیمانڈ کے نتیجے میں، اپوزیشن کے احتجاج کے نتیجے میں حالات کسی طرف بھی جا سکتے ہیں، لہٰذا یہ ساری چیزیں اب ہونا شروع ہو گئی ہیں، متبادل نیریٹو جو ہے وہ آیا چاہتا ہے، اور فیصلہ یہ کیا عمران خان صاحب نے کہ جناب گھبرائیں گے نہیں، بلکہ اپوزیشن کو پورا موقع دیں گے بولنے کا بھی، اور اس کا جواب بھی دیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ اور خبر آپ کو میں بتا چکا، 3-4 چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں خبر کی صورت میں مل چکی ہیں جناب، ان کو آپ غور سے سنیے اور اس کا پھر انتظار کیجئے کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیونکہ اپوزیشن کو تقسیم کرنا اور تمام اپوزیشن کو، خاص طور پہ نواز لیگ اور پی ٹی آئی پیپلز پارٹی، ان کو اکٹھا نہیں ہونے دینا۔ بہت سارے مفادات ایسے ہیں جو کہ سوچے گئے، سمجھے گئے، بہت سارے ایسے ہیں جناب، ایسے پوائنٹس، نقاط، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف دونوں مل کر کام کر سکتے ہیں۔ احتساب اپنی جگہ، ان کو وہ کام ہے اداروں کا، وہ ہوتا رہے گا، احتساب جانیں اور عدالتیں اور احتساب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جانیں، لیکن جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ ہر صورت میں ہونی چاہیے۔ اور ایک اور چیز بھی کافی تشویش پائی گئی، اور وہ ہے مہنگائی کا خاتمہ، اور اس سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان کافی کنسرن ہے ان کو، لیکن ابھی تک جو ایک رائے ہے، دیانتداری والی رائے، اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ اس جانب حکومتی مشینری کو استعمال کرنے میں بالکل ناکام رہی ہے، اور اب تک ناکام ہے، کیونکہ قیمتوں کو کنٹرول کرنا، اور خاص طور پر ایسی قیمتوں کو کنٹرول کرنا جن میں اضافہ کچھ سمجھ سے بالاتر ہے، گندم، آٹے میں اضافہ، بالکل ایک کیا کہنا چاہیے، اس میں حکومتی نااہلی، حکومت کی غفلت، نا تجربہ کاری اور انتظامی مشینری کی بالکل ملی بھگت بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ہے، کیونکہ یہ چیزیں عوام میں بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہیں، اور عوام میں انسیکیورٹی ہے جناب، کہ جناب دال روٹی کیسے چلے گی، اور اگر پی ٹی آئی نے اس پہ توجہ نہ دی تو پھر اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور وہ ناراض ووٹ جو ہیں، وہ ناراض لوگ جو ہیں، وہ اس تحریک کا حصہ بن سکتے ہیں۔ یہ ہے جناب اب تک کی اطلاعات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔